हमको याद आता है कभी कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। बीएचयू का प्यार, आन बान शान मालवीय जी, और मालवीय जी के समर्थन में लोग ऐसे उतरे हैं। देखिए ये हो रहा है, ऐसे समर्थन कर रहे हैं लोग। एक तरफ IIT BHU, एक तरफ BHU, हर तरफ लोग सामने आ रहे हैं और खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं। वहाँ पोस्टर को दिखाइए, ये पोस्टर बयां करता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लड़के किसी एक मुद्दे पे कितना इकट्ठा हो सकते हैं। दीवार खड़ा करेंगे, हम BHU से अलग हो जाएंगे, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये दो नियम का पूरे कैंपस में कहीं भी जा सकते हैं, बट हमें IIT में नहीं जाने दिया। क्यों? वो हमारा कैंपस है, तो क्यों अलग कर रहे हैं उसे? हमारा कैंपस है, हमारा ही रहेगा। IIT के हर एक बच्चों को हॉस्टल मिलता है, इसलिए क्योंकि बाकी सारी फैकल्टी के बच्चे अपने हॉस्टल का सेक्रीफाइस देते हैं। बाकी सारी बच्चे हॉस्टल के बाहर रहते हैं और IIT वाले हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा। इनकी शुरू से डिमांड थी, कभी भी इन्होंने विक्टिम के लिए जस्टिस की बात नहीं की। ये स्यूडो पैट्रियार्क की सोच है, वो पितृसत्ता वाली सोच है जो रिस्ट्रिक्ट करती है। दिवाली बनाने से महिला सुरक्षित नहीं होगी। आपको अगर छात्रों को सुरक्षित करना है, छात्राओं को सुरक्षित करना है, तो पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, सर्विलांस बढ़ानी चाहिए। CCTV उनके डिमांड में कहीं भी ये मिसिंग थी। ये एक इमोरल डिफीट है IIT BHU के प्रशासन की और वहाँ के छात्रों की, वहाँ के स्टूडेंट पार्लियामेंट की। ये सरासर अन्याय और गलत है मालवीय जी के मूल्यों के साथ। गुरु तुम भी असुरक्षित हो क्या? हाँ। कैसे, क्या हुआ? तो हैशटैग हम BHU के लिए नाम का ट्विटर ट्रेंडिंग जो IIT BHU और BHU को अलग करने के बाद जो ये माहौल तैयार हुआ पूरे BHU में, ये ट्विटर से होते हुए पूरे देश के हर एक कोने में फैल चुकी है, जिसका विरोध सभी लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। इसी को लेके BHU महामना परिवार के लोग यहाँ पे जुटे हुए, यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र सभी लोग इसके विरोध में और अपने आप को एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पे सब जुटे हुए हैं। तो ये है माहौल, सभी के हाथ में पोस्टर है और लंबे लंबे नारे लगाए जा रहे हैं। भैया अरे नहीं पैर नहीं छूना, इधर दिखाइए पीछे। थोड़ा सा बाहर आएंगे हम लोग, बाहर आइए और जानने की कोशिश करेंगे कि आज चल क्या रहा है वैसे। और यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हैं। भाई साहब, ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट और ये सब महामना की कामना, सद्भावना ये सब क्यों लगा हुआ है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सुधीर जैन जो यहाँ के माननीय वाइस चांसलर हैं और PK जैन मतलब प्रमोद कुमार जैन जो IIT के डायरेक्टर हैं, ये लोगों की मिली भगत के कारण ये लोग चाहते हैं कि BHU का टुकड़ा हो जाए। ये BHU को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि IIT जिस समय जो वाइस चांसलर थे जिनके टाइम पर रिकमेंड हुआ था प्रोफेसर पंजाब सिंह जी, उन्होंने कहा है कि मैं पहले ही जानता था कि आज अगर मैं रिकमेंड तो कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने जो इंस्टीट्यूट है जो IIT BHU थे पहले, जिनका IIT BHU पहले नाम था, उसका गुणवत्ता और थोड़ा सा ऊपर जाए, फंड आए कि यहाँ के बच्चे को और थोड़ा सा फैसिलिटी मिल सके। पर उनके वो कुछ अच्छे सोच के ये काम किए थे कि IIT BHU का जो एक नाम है, दर्जा दिया गया है। पर उनके जो सोच था जो अभी आए हैं डायरेक्टर, वो पूरा सोच को ये अलग करके रख दिए हैं। वो एकदम कह रहे हैं कि अब दीवार खड़ा करेंगे, हम BHU से अलग हो जाएंगे, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये दो नियम कानून चलाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले IIT में जॉइंट चीफ प्रॉक्टर बैठते थे और जो चीफ प्रॉक्टर होता था वो होल BHU का एक होता था जो चीफ प्रॉक्टोरियल ऑफिस में बैठते थे। और ये लोग अब क्या किए, वो जॉइंट को हटा दिए हैं। इधर एक अलग चीफ प्रॉक्टर बैठा रहा है, इधर एक अलग चीफ प्रॉक्टर बैठा रहा है। दोनों की सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग है। दोनों की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्णतः अलग कर दिया गया है। और ये लोग जो सिर्फ क्लोज कैंपस का मांग ज़्यादा कर रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि हम ये कह दें कि अरे जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको हम थोड़ा ज़्यादा सुदृढ़ कर लें, सिक्योरिटी व्यवस्था को सुदृढ़ कर ले। पर ये लोग चाहते हैं कि क्लोज कैंपस हो जाए। अरे क्लोज कैंपस होने से क्या होगा जब तक आप अपना व्यवस्था को सुदृढ़ ना करें। अच्छा। और ये सोची समझी साजिश है। इसमें ACP परवीन सिंह जो हैं वो भी शामिल है, उनका एक वीडियो भी है, वो भी वायरल हुआ है। ये कह रहे हैं जो IIT के चीफ प्रॉक्टर हैं कि उनसे कि मैं 20 दिन पहले ही कह रहा था कि ये दीवार खड़ा करवाएंगे और बांट देंगे। आप आर्ट्स से हैं? हम आर्ट्स से हैं। अब साइंस के हम राजनेता से बात कर लें? हाँ जरूर। ये नेता है साइंस के? नेता नहीं है सर, छात्र हैं। हमें छात्र नेता नहीं बनना, बस छात्रों की आवाज़ उठानी है। तो आज किस चीज़ का गुस्सा उतार रहे हैं आप लोग पब्लिक में? ये जैसा कि पीछे कुछ दिनों में सब जानते हैं कि IIT की छात्रा के साथ जो गलत हुआ, हमें बहुत उस चीज़ से बहुत दुख पहुंचा है। हम लोग बिल्कुल खिलाफ है उस चीज़ के, और जिसने भी ये काम किया है उसे सज़ा से सज़ा मिले। लेकिन
जो उसके लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं कि बीएचयू को अलग कर दिया जाए, आईआईटी की अलग दीवार बना दी जाए, क्या उनकी लड़की और हमारी लड़कियों में कोई फ़र्क है क्या? उनकी लड़की अगर उनके साथ छिड़कानी होती है तुरंत फैसला आता है और उनके लिए दीवार गिर जाती है, तो बाकी फैकल्टी की लड़कियां अगर उनके साथ छिड़कानी होती है तो क्या हर फैकल्टी में दीवार बनेगी? बीएचयू में क्या आपके दोस्त के साथ कभी छेड़खानी हुई है? अगर हमारे दोस्त के साथ अभी छिड़कानी फिलहाल कभी कुछ सुनने में नहीं आया, बट दूसरी फैकल्टी की लड़की के साथ छिड़कानी हुई थी 2 महीने पहले। हम लोग गए थे, उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन उसका जो अभी तक हल नहीं निकला। 2 महीने हो चुके इस बात को। एक विकलांग लड़की थी, आप जानते हो कि सुनने में आई थी खबर। मतलब बाकी फैकल्टी की लड़कियां इस डिपार्टमेंट के लिए, इस बीएचयू के लिए लड़कियां नहीं मानते ये लोग, क्योंकि बस आईआईटी बीएचयू है। तो आज का मुद्दा क्या है बताइए? आज का मुद्दा है कि हम नाइट में कहीं भी जा सकते हैं। बीएचयू का स्टूडेंट पूरे बीएचयू में कहीं भी जा सकता है। हमें नाइट में 10 बजे बाद आईआईटी में रोका जाता है। अच्छा। क्यों रोका जाता है? हम कहाँ घूमेंगे? हमारा कैंपस है, हम पूरे कैंपस में कहीं भी जा सकते हैं, बट हमें आईआईटी में नहीं जाने दिया। क्यों? वो हमारा कैंपस है, तो क्यों अलग कर रहे हैं उसे? हमारा कैंपस है, हमारा ही रहेगा। सिंपल। 10 से 5 जो बंद हो रहा है आप उसका विरोध कर रहे हैं क्या? एकदम, क्योंकि कैंपस जो है पूरा बीएचयू का, वो हर एक जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, मास कम्युनिकेशन के, किसी भी के हो, कैंपस हम सबका है। ये लोग छात्र के सुरक्षा के नाम पे इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बीएचयू को बांट देना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक राय है। और ये माथे पर जो पीला वाला ये ये महामना का चिन्ह है, वो विश्व हिंदू संगठन के थे। ये हिंदू विश्वविद्यालय है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाया था एक कैंपस के अंदर सारे इंस्टीट्यूट, सारे फैकल्टी, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सके। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बिना किसी सरकारी सहायता के बनाया था, भिक्षाटन करके बनाया था। ये हमें नहीं लगता कि यहाँ जितने भी पढ़ने आए विद्यार्थी होंगे इससे सुंदर कैंपस उन्होंने कभी देखा होगा, न भविष्य में वो कभी देखेंगे। लेकिन इस विश्वविद्यालय को वो बंटवारा करके बिल्डिंगों का खंडहर बनाना चाहते हैं। ये हमारी यहाँ जो भी प्रोफेसर, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि ये बाउंड्री ना बने, लेकिन जो लोग यहाँ 3 सालों के लिए बाहर से आते हैं, पीके जैन और सुधीर जैन जैसे बीसी और डायरेक्टर, इन्होंने केवल 3 सालों के लिए इस विश्वविद्यालय में लोग बोलते हैं कि वो 3 साल के लिए आए हैं, बांट के चले जाएंगे। हाँ, और ये नफरत हमेशा पलती रहेगी। हाँ, ये नफरत हमेशा के लिए रह जाएगी। ये हमारा कैंपस है, ये महामना का कैंपस है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि बांटी जाए। ये दिखाइए अच्छे से दिखाइए। ये है बीएचयू का प्यार, आन बान शान मालवीय जी, और मालवीय जी के समर्थन में लोग ऐसे उतरे हैं। देखिए ये हो रहा है, ऐसे समर्थन कर रहे हैं लोग। एक तरफ आईआईटी बीएचयू, एक तरफ बीएचयू, हर तरफ लोग सामने आ रहे हैं और खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं। वहाँ पोस्टर को दिखाइए। ये पोस्टर बयां करता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लड़के किसी एक मुद्दे पे कितना इकट्ठा हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे। ये पूरी वारदात आईआईटी बीएचयू में लड़की या छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद शुरू हुआ, और ये अभी पूरा बीएचयू इसमें संलिप्त है, धरने में संलिप्त है। बीएचयू के छात्र एकजुट हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई डमरू बजा रहा है तो कोई अपने काम में लगा है। तो बताइए क्या नाम है आपका? कौशल मेरा नाम है। कौशल से मिली भाई साहब। कौशल, आज यहाँ पे ये सब क्यों चल रहा है? क्यों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मेन कैंपस में हमारे आईआईटी की एक लड़की थी जिसके साथ छेड़खानी हो गया था। तो आईटीओ वालों का मांग था कि यहाँ पे बंटवारा हो जाए, 2 बार डिवाइडेड हो जाए। लेकिन हम लोग का माने कि हम लोग के लिए चीज़ सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं, इसीलिए हम लोग अपने सिक्योरिटी के लिए, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का वाइस चांसलर से यही कहना है। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं? हाँ। कैंपस की छात्राओं की सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं? सबके, मतलब हम लोग अपनी सिक्योरिटी और गर्ल्स के लिए स्पेशल हम लोग अपने सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं। गुरु तुम भी असुरक्षित हो क्या? हाँ। कैसे? क्या हुआ? कैसे असुरक्षित हो तुम? जैसे कि हम लोग रात में कहीं भी देख लीजिए, आपके किसी भी कोने पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बजट तो आता है, लेकिन उसके लिए सीसीटीवी कैमरा कहीं भी नहीं लगा है। ओके, ये देख सकते हैं, ये एक भीड़ दिखाइए, लोग यहाँ पे जुटते चले जा रहे हैं। केंद्र में मालवीय जी को रखा गया है और मालवीय जी के समर्थन में ये पूरा रैली है। क्या भैया, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है जो बीएचयू में दीवार बांटी जा रही है, बीएचयू को बांटने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ आज हल्ला बोल है। हाथ बढ़ाओ। अच्छा, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? जी। अच्छा, अब ये भीड़ आगे बढ़ने वाली है और हम आगे तक कवर करने वाले हैं। थोड़ा आप देख सकते हैं और पीछे चलिए।
एक पॉइंट ये ऐड करना चाहते हैं क्या? भैया मेरा नाम हर्षवर्धन और मैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जब 2012 में IIT BHU से अलग हुआ था, उसकी सैक्रिफाइस पूरे BHU के बच्चे आज भी दे रहे हैं। हमारी कितनी सारी हॉस्टल उनकी तरफ चली गई और जो खाली जमीन था उस पर IIT का न जाने कितने हॉस्टल बन गए। हमारी हॉस्टल अभी भी पूरी वैसी की वैसी ही है। IIT के हर एक बच्चों को हॉस्टल मिलता है इसलिए क्योंकि बाकी सारी फैकल्टी के बच्चे अपने हॉस्टल का सैक्रिफाइस देते हैं। बाकी सारी बच्चे हॉस्टल के बाहर रहते हैं और IIT वाले हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा। इनकी शुरू से डिमांड थी, कभी भी इन्होंने विक्टिम के लिए जस्टिस की बात नहीं की। ये स्यूडो पैट्रियार्की की सोच है, वो पितृसत्ता वाली सोच है जो रिस्ट्रिक्ट करती है। दीवारें बनाने से महिला सुरक्षित नहीं होगी। आपको अगर छात्रों को सुरक्षित करना है, छात्राओं को सुरक्षित करना है तो पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, सर्विलांस बढ़ानी चाहिए। सीसीटीवी उनके डिमांड में कहीं भी ये मिसिंग थी। ये एक इमोरल डिफीट है IIT BHU के प्रशासन की और वहाँ के छात्रों की, वहाँ के स्टूडेंट पार्लियामेंट की। ये सरासर अन्याय और गलत है मालवीय जी के मूल्यों के साथ। इस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। अब न्याय के प्रति कितने संवेदनशील हैं IIT वाले, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है। एक दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, शाम को उनको दीवार के लिए जब आश्वासन मिल गया, अगले दिन उनके यहाँ FMC वीकेंड मनाया जाता है, ओपन मूवी दिखाई जाती है और उसको वहाँ सेलिब्रेशन का माहौल है। एक ही दिन में अभी पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, सिर्फ दीवार। इससे पता चलता है कि उनका मुख्य एजेंडा सिर्फ ये था कि उनको दीवार बना दी जाए। हमको याद आता है कभी कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही BHU के परिसर के छात्र के लोग उस छात्रा के न्याय की बात कर रहे हैं और एक दीवार बनाकर हम ही को उनसे काटने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर पार्टी चल रही है। मतलब आप समझ जाइए कि वारदात को 24 घंटे नहीं बीतते हैं और अंदर सारे फंक्शंस जैसे पहले रन कर रहे थे, टेंट लग रहा था, लाइट थी, वैसे सब लगी हुई थी। यहाँ के जिला प्रशासन की भी गतिविधि संदिग्ध है इस चीज में। इन सब के ऊपर जांच होनी चाहिए। इन लोगों की जो सेसेशनिस्ट सेपरेटिस्ट अप्रोच है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से भविष्य में कोई भी ऐसी जरूरत है। आप केवल IIT वालों को IIT का दर्जा नहीं मिला, IMS वालों को भी एम्स का दर्जा मिला। कल हो के अगर साइंस फैकल्टी को इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बगल में चलती है। कल हो के ये बोले कि हम ICR हमें रेगुलेट करती है, हमें अलग कैंपस चाहिए। कल हो के लॉ फैकल्टी बोले कि हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, हमें एक अलग कैंपस चाहिए। ये कहाँ तक जाया जाए? ये सेपरेटिस्ट सोच है, बंटवारे वाली सोच है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन प्रशासन के लोगों के खिलाफ ताकि ये आवाज कभी भविष्य में ना उठ सके। और अब लगता है ये क्या गारंटी की जो दीवार बनाने की बात हुई, क्या चलिए मान लेते हैं दीवार बन जाती है, क्या गारंटी है कि IIT का छात्र IIT के अंदर IIT के छात्र के साथ वो गलत कार्य नहीं कर सकता है? उनके पास कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं है। कल को दीवार के अंदर IIT का छात्र अगर ऐसी कुछ घटना को अंजाम देता है, फिर प्रशासन क्या करेगा? बिना अपराधी पकड़े आप BHU छात्रों को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। तो ये पूरी भीड़ निकल करके आगे बढ़ रही है और हम भी आगे जाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।